हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आप सभी को पता है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं और उसी सीरीज़ में अब हम अपने प्रैक्टिस सेशन शुरू कर चुके हैं गाइज। तो कल हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, आज हम करेंगे नाउन्स और इसी तरह से हम कंटिन्यू करते चलेंगे गाइज। अब कल नया साल है गाइज, तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश के ये साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सक्सेस और बहुत सारा प्यार लेके आए आपके परिवार वालों के लिए। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले मैं आपको अपने लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज हमने आपके लिए एक लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फर्स्ट क्लास 6 दिसंबर से शुरू है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा। प्रीलिम्स की क्लासेस अलग होंगी, उसमें मेंस की क्लासेस अलग होंगी, तो इसमें आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे अपने रिविजन के लिए, या अगर आपने तैयारी शुरू अभी की है तो ये इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। तो इसमें लाइव क्लासेस हैं प्रीलिम्स की और मेंस की, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं इसमें आपको, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, हर टॉपिक के लिए अलग अलग, फिर सेक्शनल टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। और मेंस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आप एग्जाम इंटरफेस में आप अपना क्वेश्चन अपने राइट मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे इन द एग्जाम सिमुलेशन। तो आई थिंक गाइज इससे चीप कुछ हो ही नहीं सकता एंड यू कैन ओनली अवेल दिस कोर्स फॉर 900 रुपीज़, सिर्फ 900 रुपये में गाइज आपको एक कोर्स मिल रहा है। तो जल्दी से, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी वैलिडिटी नहीं है इस ऑफर की, तो जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हो। गाइज आप अपने ब्राउज़र में कहीं पे भी गूगल पे जाके आप edutap.co.in लिखोगे, या आप ऊपर अब एड्रेस में edutap.in लिखोगे तो आप हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे गाइस। ऊपर ही आपको गाइस कोर्सेज में एग्जाम कोर्सेज PYQs यहाँ सब मिलता है। कोर्सेज में जाओगे तो SBI PO के कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये फेस्टिव सीजन के सारे ऑफर यहाँ मिल जाएंगे गाइज। एक SBI PO और क्लर्क की हमारी टेस्ट सीरीज़ है जो दोनों एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और ये पड़ती है आपको सिर्फ 612 रुपये की। हमारे जो लाइव क्रैश कोर्स है गाइज, जो प्रीलिम्स और मेंस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये सिर्फ आपको 900 रुपये में पड़ता है। और जो SBI PO की, सिर्फ अकेले PO की टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको 540 रुपये में पड़ती है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कैसे एनरोल करना है, कैसे अपनी बस अपनी नेम डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है, अपना कूपन अप्लाई करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, अप्लाई कूपन में आपको हमने अभी बताया हमारा कूपन कोड क्या है गाइज हमारा यहाँ पे। आप पीछे जाएंगे आपको यहाँ पे कूपन कोड दिख जाएगा, फ्लैट 85%, कूपन कोड इज जिंगल। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई कोड पे जाके आप यहाँ पे जिंगल लिखते हैं, ये आपका 5100 रुपीज़ ऑफ हो जाते हैं और आपका कोर्स सिर्फ 900 रुपीज़ का पड़ेगा। तो गाइज़ ये आखिरी के 2 दिन हैं इसमें, आई थिंक इससे लेट फिर मतलब फिर इसमें वैलिडिटी और शायद नहीं जा पाएगी। तो गाइज़ ये था हमारा प्रीलिम्स और मेंस का हमारा क्रैश कोर्स। अब चलते हैं गाइस अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब आपको 30 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए गाइस प्रैक्टिस करने के लिए। पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको नाउन के बेसिस पे एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लेड टू एन इंक्रीज डिमांड्स for skilled workers in various sectors, many of which require advanced qualifications, which are considered essential for success in the modern job market. Yes, guys, कहाँ गलती है? The rapid growth of technology has led to an increased demands for skilled workers in various sectors, many of which require advanced qualifications, which are considered essential for success in modern job market. Yes, guys, यहाँ पे क्या आएगा? The rapid growth of technology has led to an increased and के साथ increased demands या increased demand होना चाहिए guys. तो it should be an increased demand for skilled workers in various sectors. So option A was your correct answer guys. चलो second question guys. The museum's new exhibition, which includes rare artifacts and historical documents, have attracted a lot of attention from scholars and historians alike and is expected to boost tourism in the city. यस गाइज, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दो इस क्वेश्चन में क्या गलती है गाइज। बता सकते हो? The museum's new exhibition, which includes rare artifacts and historical documents, have attracted a lot of attention from scholars and historians alike and is expected to boost tourism in the city. गाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट छोड़ आए हो पीछे, इसका मतलब आप
यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? द म्यूजियम्स न्यू एग्जीबिशन, एग्जीबिशन इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हमें वर्ब भी क्या यूज़ करनी पड़ेगी? यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या आना चाहिए था? हैज़ आना चाहिए था। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से मुझे फटाफट से इसमें पढ़ के मुझे एरर बताना है आपने। In an attempt to streamline the company's operations, the CEO introduced several new policy aimed at improving efficiency, although some employees remain skeptical about the impact that these changes will have on their job satisfaction in the long term. Yes, guys. In an attempt to streamline the company's operations, the CEO introduced several new policy aimed at improving efficiency, although some employees remain skeptical about the impact these changes will have on their job satisfaction in the long term. गाइस इसमें गलती थी, देखो several बोल रहा है वो, तो in an attempt to streamline the company's operations, the CEO introduced several new policy होगा या policies होगा? जब several की बात कर रहा है तो फिर हमें noun भी plural यूज करना पड़ेगा, तो several new policies होना चाहिए यहाँ पे instead of policy. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। द सिटी हैज लॉन्ग बीन नोन फॉर इट्स रिच cultural heritage and vibrant arts, with many museums and galleries showcasing world renowned works of art and thousands of tourists visiting each year to explore its historical treasures. यस गाइस, क्या गलती है? अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं गाइस, और एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अब की बार 30 नहीं 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हो सकता है इंग्लिश मुश्किल हो जाए अब की बार, तो इसलिए मुश्किल क्वेश्चन की तैयारियां कर रहे हैं अब हम। द सिटी हैज़ लॉन्ग बीन नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड वाइब्रेंट आर्ट्स, या वाइब्रेंट आर्ट होता है गाइस? आर्ट्स तो एक सब्जेक्ट का नाम होता है, ह्यूमैनिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्स। लेकिन यहाँ पे जब कला की बात करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना होता है? आर्ट। ये देखो आगे भी उसने क्या लिखा हुआ है? वर्क्स ऑफ आर्ट। तो आर्ट्स नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर्ट आना चाहिए। ठीक है। Next question, guys. Despite the popularity of the new product line, the company faced significant challenges in meeting the growing demand as it struggled to secure enough supplies chain resources, and some consumer complaints raised concerns about the quality of the products. Yes guys, क्या गलती है? Despite the popularity of the new product line, the company faced significant challenges in meeting the growing demand as it struggled to secure enough supplies chain resources या supply chain resources. गाइस जब कोई नाउन एडजेक्टिव बन जाता है उसको हम प्लूरल में यूज नहीं करते, तो इट शुड बी टू सिक्योर इनफ सप्लाई चेन रिसोर्सेज एंड सम कंज्यूमर कंप्लेंट्स रेज कंसर्न्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी. सप्लाईज की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? सप्लाई. Next question, guys. The policy which was introduced to improve the education system has faced a great deal of criticism, particularly from parents and teachers who believe it undermines the autonomy of schools and may limit students' creativities. Yes, guys. क्या गलती? मुझे तो गलती दिख गई है अब यहाँ पे. Guys, आपको याद है जब हमने नाउन का टॉपिक किया था तो हमने क्या कवर किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करते. तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे गाइस? द पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम हैज फेस्ड अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म, पर्टिकुलरली फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स हु बिलीव इट अंडरमाइंस द ऑटोनॉमी ऑफ स्कूल्स एंड मे लिमिट स्टूडेंट्स क्रिएटिविटीज या स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी. तो इट क्रिएटिविटीज नहीं होता, क्रिएटिविटी होता है गाइस. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते. ठीक है. Chalo guys, next question. The committee discussed several potential solutions to the growing problem of income inequality, and with most members agreeing that education and job training were crucial to addressing the underlying causes, but some still questioned the role of government intervention in reducing the disparity. Yes guys, the committee discussed several potential solutions to the growing problem of income inequality, and with most members agreeing that education and job training were crucial to addressing the underlying causes, but some still question the role of government intervention in reducing the disparity. मुझे तो गलती दिख गई थी गाइस. द कमेटी डिस्कस सेवरल है गाइस, फिर से वही गलती कर रहे हो. द कमेटी डिस्कस सेवरल पोटेंशियल सॉल्यूशन होगा या सेवरल के साथ सॉल्यूशंस होना चाहिए? okay, कमेटी ने बहुत सारे सॉल्यूशंस डिस्कस किए टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, तो सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशंस होगा यहाँ पर.
चलो guys, next question. The city council has proposed a new development project that aims to revitalize the downtown area, a plan that has sparked considerable debate among local residents, with many worried that it could lead to the displacement of lower income families and the erosion of the neighborhood's unique characters. Yes guys, कहाँ गलती है? The city council has proposed a new development project that aims to revitalize the downtown area, a plan that has sparked considerable debate among local residents, with many worried that it could lead to the displacement of lower income families and the erosion of the neighborhood's unique characters या neighborhood's unique character कि जो उसका neighborhood का जो संतुलन है कैरेक्टर है वो ना बदला जाए तो कैरेक्टर्स नहीं यहाँ पे क्या आएगा कैरेक्टर्स तो क्या होते हैं जो किसी शो में पार्टिसिपेट करते हैं चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन Despite its reputation as one of the world's leading financial sector, the country's banking sector has faced significant challenges in the wake of the global recession, with some analysts warning that the economic instability in the neighboring countries could have a ripple effect on its own financial markets. इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? यस बिल्कुल आ सकता है और आते भी हैं गाइस मुश्किल में, तो आपको तैयार होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए. तो गलती क्या थी गाइस? डिस्पाइट इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर, the country's banking sector has faced significant challenges in the wake of global recession, with some analysts warning that the economic instability in the neighboring countries could have a ripple effect on its own financial markets. Yes guys. द कंट्री, अब एक कंट्री की बात हो रही है तो फाइनेंशियल मार्केट्स होंगे या फाइनेंशियल मार्केट होगी यहाँ पर, तो आपको कॉमन सेंस भी यूज करनी होती है गाइस. यहाँ पे देखना वो क्या बोल रहा है. डिस्पाइट इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर, द कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर हैज फेस्ड, सिंगुलर चल रहा है ना, बैंकिंग सेक्टर हैज फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द वेक ऑफ ग्लोबल रिसेशन, विद सम एनालिस्ट वार्निंग दैट द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द नेबरिंग कंट्रीज कुड हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन इट्स ओन फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और एंड तक अपना स्कोर ट्रैक करते रहना गाइस. मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए आपके आज. ठीक है, आज आपको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है, तो देखते हैं गाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. द साइंटिस्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हैज रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, अ फाइंड दैट कुड हैव सेव्ड significant implications for the study of biodiversity and ecosystem dynamic, sparking a surge for interest among ecologists and biologists. मुझे तो गलती दिख गई है गाइस, आपको पता है? देखते हैं गलती मिली है या नहीं मिली है, फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में क्या गलती है यहाँ पे. द साइंटिस्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हैज रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ a new species of insect, a find that could have significant implications for the study of biodiversity and economic dynamics, ecosystem dynamic नहीं, ecosystem dynamics होता है. dynamic adjective की तरह यूज हो सकता है, बट एज ए नाउन हम क्या बोलते हैं? हमेशा dynamics बोलते हैं. तो dynamic नहीं होता गाइस, dynamics होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 11. द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कट फंडिंग फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज has sparked an outcry from educators who argue that these institutions provide invaluable resource for students and community members and are essential for fostering a culture of lifelong learning. Yes guys, मुझे तो गलती वैसे दिख चुकी है, अब देखते हैं आपको गलती पता है या नहीं, पता लगती है या नहीं लगती है. The government's decision to cut funding for public libraries has sparked an outcry from educators who argue that these institutions provide invaluable resource या इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, के इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए और कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, एंड आर असेंशियल, एंड रिसोर्सेज आर असेंशियल फॉर फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन हैज बीन मेट विद मिक्स्ड रिएक्शंस, विद सम क्रिटिक्स praising the creativity of the visuals, while others have raised concerns about the effectiveness of the message in targeting the right demographics for the product. Yes guys, the company's new advertising campaign has been met with mixed reactions, with some critics praising the creativity of the visuals, while others have raised concerns about the effectiveness of the message in targeting the right demographics for the प्रोडक्ट. कोई गलती नहीं है गाइस, सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है.
Mixed reactions, ठीक है, with some critics praising the creativity of the visuals while others have raised concerns about the effectiveness of the message in targeting the right demographics for the product. बिल्कुल ठीक है गाइस, सेंटेंस नो एरर है. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. द एथलीट्स परफॉर्मेंस इन द फाइनल रेस अर्नड हर अ प्लेस इन द हिस्ट्री बुक्स, ब्रेकिंग सेवरल रिकॉर्ड्स एंड सीमेंटिंग her legacy as one of the greatest athletes of all time, though some argue that her achievements were overshadowed by the lack of competitions in the sport. Lack of, guys मुझे तो गलती दिख गई है, lack of competitions in the sport या lack of competition in the sport. क्या कहना, कंपटीशन की कमी हो की वजह से वो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने को दिख रहे हैं. तो द एथलीट्स performance in the race earned her a place in the history books, breaking several records and cementing her legacy as one of the greatest athletes of all time, though some argue that her achievements were overshadowed by the lack of competition in the sport. So competitions nahi, competition in the sport hoga. Next question, guys. The author's latest novel, which explores the complexities of human relationships, has been praised for its insightful portrayals of emotions, but some readers have criticized its portrayal of social issues, arguing that the book oversimplifies the challenges faced by marginalized groups. मुझे तो गलती लगभग पता लग चुकी है गाइस. द ऑथर्स लेटेस्ट नॉवल विच एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स has been praised for its insightful portrayals of emotions या insightful portrayal of emotions, कि कैसे पोर्ट्रे की जा रही है कोई चीज. तो insightful portrayal of emotions, but some readers have criticized its portrayal. ये देखो आगे भी portrayal of social issues दिया हुआ है ना, तो portrayals नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, portrayal आना चाहिए था. That was the erroneous part here. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. Next, guys, the company's decision to invest in renewable energy sources has been hailed as a major step towards reducing its carbon footprints, but critics argue that the transition will not be enough to address the larger environmental issues facing the planet, particularly the loss of biodiversity and the depletion of natural resources. Yes, guys, कहाँ गलती है? मुझे तो गलती लगभग पता लग चुकी है, बट फिर मैं आपको बताऊंगा. आप फटाफट से अपना आंसर डिसाइड करो और मुझे चैट बॉक्स में शेयर करो गाइस. हाँ जी गाइस, क्या होना चाहिए था? द कंपनीज डिसीजन टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज बीन हेल्ड एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट्स. नहीं होता गाइस, कार्बन फुटप्रिंट होता है. फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितनी होती है एक देश में, उसको उस कंट्री का या उस जगह का कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है. फुटप्रिंट्स तो होते हैं कदमों के निशान, तो फुटप्रिंट्स नहीं बोलते गाइस, फुटप्रिंट बोला जाता है हमेशा. ठीक है, तो दैट वाज द एरर इन द सेंटेंस. चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. द न्यू इकोनॉमिक रिपोर्ट हाईलाइट्स द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, noting that many families are struggling to keep up with the increasing prices of basic necessities such as housing, food and healthcare, which has put a strain on their financial well-beings. हाँ जी गाइस, क्या गलती है सेंटेंस में, बता सकते हो? मुझे तो गलती वैसे दिख चुकी है. अब देखते हैं आप कितना ऑब्जर्वेंटली इसको पढ़ रहे थे. द न्यू इकोनॉमिक रिपोर्ट हाईलाइट्स द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, noting that many families are struggling to keep up with the increasing prices of basic necessities such as housing, food and healthcare, which has put a strain on their financial well-beings या financial well-being. बींग्स तो गाइस प्राणी होते हैं, जंतु, जीव जंतु को प्राणी बोलते हैं, लेकिन वेल बींग की बात कर रहा है कि उनके भले की सोचना. तो आई थिंक हियर वाज वेल बींग होना चाहिए था वेल बींग्स की जगह. सो दैट वाज द एरनस पार्ट. Next question, guys. The university's decision to cut several degree programs has sparked a wave of protests among students who argue that the reduction in academic offerings will limit their future opportunities and undermine the institution's reputations as a leading center of higher education. Yes, guys. The university's decision to cut several degree programs has sparked a wave of protests among students who argue that the reduction in academic offerings will limit their future opportunities and undermine the institution's reputations as a leading center of higher education. Institution's reputations होंगी या reputation होगी? Institution की reputation को धक्का लगता है, तो it should be institution's reputation, not reputations. So the erroneous part was D part, guys. अच्छा ये D दिया हुआ है, अच्छा ठीक है. Yes, guys. चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं गाइस.
The rise of social media has transformed the way people communicate with platforms like Facebook and Twitter, creating new forms of interaction, some of which have had a significant impact on social movements and political activism and reshaping the global landscapes in ways that were once unimaginable. अच्छा क्वेश्चन है गाइस, दोबारा पढ़ते हैं ध्यान से. द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट विद प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, सम ऑफ विच हैव हैड a significant impact on on social movements and political activism, and reshaping the global landscapes. नहीं होना चाहिए इस ग्लोबल, अगर है तो फिर वो एक ही होगा, तो इट शुड बी ग्लोबल लैंडस्केप इन वेज दैट वर वंस अनइमेजिनेबल. तो इट शुड बी लैंडस्केप, ग्लोबल लैंडस्केप्स नहीं होता. तो इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म, सोशल मूवमेंट्स एंड रीशेपिंग द ग्लोबल लैंडस्केप इन वेज दैट वर वंस अनइमेजिनेबल. सो लैंडस्केप्स नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लैंडस्केप होना चाहिए था गाइस. चलो guys, next question. Despite the overwhelming success of the new policy, some critics have raised concerns that it could lead to unintended consequences, particularly in the areas of healthcare and education, where the lack of adequate funding could exacerbate existing disparities and lead to a decline in the quality of service. Yes guys, क्या गलती है? फिर से पढ़ना एक बार. Despite the overwhelming success of the new policy, some critics have raised concerns that it could lead to unintended consequences, particularly in the areas of healthcare and education, where the lack of adequate funding could exacerbate existing disparities and lead to a decline in the quality of service या services. It could lead to, sorry, यहाँ पे D नहीं होना चाहिए था, this was the D part. So it could lead to it could lead to decline in the quality of service या services. तो भाई सर्विस होता है जब आप कहीं नौकरी करते हो, सर्विसेज होता है जो आपको सेवाएं दी जाती हैं. तो इट शुड बी सर्विसेज, नॉट सर्विस. और लास्ट क्वेश्चन गाइज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है गाइज, ठीक है. द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी, बट सम कंट्रीज आर वरीड अबाउट द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर लोकल इंडस्ट्रीज, particularly small businesses which may struggle to compete with larger multinational corporations and could face significant economic losses. मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए. The expansion of the international trade agreement is expected to bring significant benefits to the global economy, but some countries are worried about the potential negative impact on their local industries, particularly small businesses which may struggle to compete with larger multinational corporations and could face significant economical losses. Yes guys, मुझे तो गलती दिख चुकी है by the way. अब देखते हैं आपको पता लगती है या नहीं लगती है. So यहाँ पे क्या गलती थी गाइज, वो आपको ढूंढ के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है. और अपना स्कोर भी मुझे ज़रूर बताना गाइस. और अगर आपको ऐसे ही अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना है, आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग. आपको प्रीलिम्स के बाद क्लासेस मिलती हैं जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे जिस कोर्स में, सोल्व PYQs मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग. और इनकी लाइव क्लासेस आपको कंडक्ट होती हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में मिल जाती हैं. तो कम ज्वाइन आवर कोर्स, एनरोल नाउ एंड गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ये सिर्फ आपको 900 रुपये का पड़ने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए गाइस. तो इससे चीप और इससे एफिशिएंट आपको कुछ नहीं मिलेगा शायद पूरी मार्केट में जाके, आप ढूंढ सकते हो, ठीक है. तो दैट वाज इट. इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस. सो गो चेक आउट द लिंक एंड गेट बेनिफिटेड एंड गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस. ऐसे ही हम डेली आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस लेके आते रहेंगे. But before I leave guys, I wish you a very happy new year to you and your loved ones, and I'm sure that next year will bring a lot of joy and happiness for you, and I hope that you achieve your dream job in the coming year. ठीक है. तो this is this is my wish from the bottom of my heart that all of you succeed in all in all the endeavors that you are preparing for, right? All the endeavors that you are putting in for the job that you are preparing for. So thank you so much once again guys. Happy learning to all of you. All the very best and happy new year once again. I'll see you again. कल 1 तारीख को नहीं होगी क्लास, सेकंड 2 तारीख को क्लास होगी इसके बाद. तो उस दिन हम मिलेंगे, अपने प्रोनाउंस के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे. So thank you so much once again and happy learning to all of you.